नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। देखिए, ईरान सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी गई 5 दिन की मोहलत अब समाप्त हो रही है। अब सबकी निगाह इसी पर है कि ट्रंप शुक्रवार की शाम को आखिर क्या फैसला लेंगे। शेयर मार्केट से लेकर व्यापार कारोबार तक सब कुछ इसी पर निर्भर रहेगा जो ट्रंप फैसला लेंगे। वो सिर्फ अमेरिका या ईरान तक सीमित नहीं होगा, बल्कि उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब हर कोई शुक्रवार की शाम का ही इंतजार कर रहा है, लेकिन युद्ध के जानकार और राजनीति के जो विश्लेषक हैं, उन्होंने जो आकलन किया है उसके मुताबिक ट्रंप के सामने कौन कौन से विकल्प हैं, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन तीनों विकल्पों के बारे में, क्योंकि उन्होंने 3 विकल्प रखे हैं ट्रंप के सामने कि आखिर ये जो परिस्थिति बन रही है उसमें ट्रंप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से उनके पास रास्ते हैं। आखिर ये तीनों विकल्प पूरे विश्व के लिए भी सही होंगे और पूरे विश्व पर इन 3 विकल्पों का क्या असर पड़ेगा, क्या इस रास्ते पर जाने से युद्ध पर कोई असर पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को मिला करके आज बात करेंगे कि आखिर जो जानकार हैं, युद्ध के जानकार हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, विदेश राजनीति के जानकार हैं, उन्होंने क्या कौन से रास्ते सुझाए हैं, कौन कौन से विकल्प हैं। तो बात करते हैं उनके सबसे पहले विकल्प की। तो मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार और ईरान पर लंबे समय से काम कर रहे हैं डैनी सिट्रिनोविच। उन्होंने वर्तमान हालात को देखकर ये विकल्प सुझाए हैं जिन पर अमेरिका आगे बढ़ सकता है। तो डैनी सिट्रिनोविच ने एक्स पर लिखा है, जो एक तरह से ओपन लेटर है। हालात ऐसे हैं, अभी बातचीत की गुंजाइश कम होती दिख रही है और हर विकल्प अपने साथ एक बड़ा जोखिम लेकर आ रहा है। ट्रंप इन तीनों में से किसी एक रास्ते पर जरूर जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। तो पहला विकल्प जो उन्होंने सुझाया है, उनका कहना यह है कि अमेरिका ये मान ले कि ईरान के साथ बातचीत से कोई खास नतीजा निकलने वाला तो है नहीं। अभी तक अमेरिका को उम्मीद थी कि दबाव बढ़ाने से ईरान झुक जाएगा, ईरान कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन ज़मीन पर युद्ध पर तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान खुद को कमज़ोर बिल्कुल नहीं मान रहा है, बल्कि उसे लगता है कि वो ज़्यादा मजबूत स्थिति में, टकराव की स्थिति में है, क्योंकि तेहरान की सड़कों पर आज भी हजारों की संख्या में लोग सरकार का ही समर्थन कर रहे हैं। तो बातचीत का रास्ता छोड़कर अब जंग को लेकर कोई सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि दुविधा ही खत्म हो जाए, आर पार की बात हो जाए। लेकिन अगर ये नहीं हो सकता, अगर ये विकल्प नहीं समझ में आता है, तो एक और विकल्प है, दूसरा विकल्प भी है। दूसरा रास्ता थोड़ा नरम रुख का है। इसमें अमेरिका कोशिश ये कर सकता है कि किसी भी तरह का ये टकराव जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इसके लिए वो एक तरफा तौर पर संघर्ष खत्म करने की, संघर्ष विराम की घोषणा कर सकता है, या एक सीमित समझौता, एक छोटा समझौता कर सकता है। ये समझौता खासतौर पर होर्मुज जैसे अहम मुद्दों को लेकर के हो सकता है, क्योंकि सारी परेशानियां वहीं से शुरू हो रही हैं और पूरी दुनिया होर्मुज से ही आकर ठहर गई है, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल का गुजरता है। बाकी मुश्किल के जो मुद्दे हैं उनको बाद के लिए टाल दिया जाए, सिर्फ इस पर ही बात की जाए। अगर ऐसा होता है तो इस विकल्प का फायदा होगा क्या, ये भी बात कर लेते हैं। तो फिलहाल जो तनाव चल रहा है, पूरी दुनिया में हो गया है, उसका असर वो तुरंत खत्म हो सकता है और युद्ध जैसे हालात टाले जा सकते हैं। लेकिन नुकसान भी है इससे नुकसान अमेरिका के लिए ही है। अमेरिका की व्यक्तिगत नुकसान है। लोग अमेरिका को कमज़ोर देश मानने लगेंगे, अमेरिका की आलोचना होगी, ट्रंप खुद अपने देश में जलील होने लगेंगे। सुपर पावर तो देखिए पीछे हटेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका की छवि सुपर पावर की है। तो आलोचक ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका पीछे हट गया, जो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा, और ईरान ने दबाव में इतना ला दिया अमेरिका को कि अमेरिका को पीछे जाना पड़ा। अफगानिस्तान का युद्ध आपको याद होगा, 20 साल तक लड़ाई चली थी, अंत में छोड़कर भागना पड़ा था, और एक बार अमेरिका ये कर चुका है और दोबारा अब ये नहीं करना चाहेगा। तो इससे भविष्य में ईरान और भी ज़्यादा आक्रामक हो सकता है, क्योंकि वो अमेरिका को कमज़ोर समझने लगेगा। तो अमेरिका बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेगा कि उसे कोई कमज़ोर समझे। जो अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है, उसे कोई कैसे कमज़ोर कहेगा। तो ये विकल्प तो शायद अमेरिका नहीं अपनाएगा। अगर ये भी नहीं अपनाता है तो तीसरा विकल्प और भी है। तीसरा विकल्प ये है कि अमेरिका फिलहाल जो स्थिति चल रही है उस मौजूदा स्थिति में शांति बनाए रखे, अभी कोई बड़ा कदम न उठाए, कोई युद्ध की घोषणा न करे, थोड़ा समय लेकर रुका रहे, ऐसा उनका कहना है। इसके तहत ट्रंप प्रशासन ये भी कह सकता है कि बातचीत में प्रगति हो रही है, बात आगे बढ़ रही है और कुछ दिन और इंतजार किया जाए। इसके साथ ही एक छोटा सीज फायर फिर घोषित किया जा सकता है, जैसा कि अभी 5 दिन का किया गया है, ताकि हालात बिगड़े ना और शांति से कोई और रास्ता निकाला जाए जो दोनों देशों को मंजूर हो।
दोनों एक मंच पर आकर बातचीत के जरिए एक नए रास्ते की तलाश करें। युद्ध विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की रणनीति अक्सर तब अपनाई जाती है जब स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं होती, ऊहापोह की स्थिति होती है, किसी को विकल्प समझ नहीं आता, किसी को रास्ता समझ में नहीं आता, और जब जल्दबाजी में फैसला लिया जाता है तो वो फैसला बेहद खतरनाक होता है। तो ये एक विकल्प हो सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अमेरिका को हर मोर्चे पर हालात से बेहतर आकलन करने का मौका मिल जाएगा। किस तरह के हालात हैं, शांति से सोचने समझने का उसे एक अवसर मिलेगा, एक मौका मिलेगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा जोखिम है। उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर इस दौरान ईरान या उसके जो भी सहयोगी देश हैं वो अगर कहीं बड़ा हमला कर देते हैं तो स्थिति अचानक बिगड़ जाएगी, और बिगड़ेगी ही नहीं, बेकाबू हो सकती है। तो ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए भी बड़ी भयानक स्थिति हो जाएगी। इन सारे विकल्पों में आपसी बातचीत का ही तरीका सबसे सही बताया गया है, लेकिन ईरान के साथ बातचीत आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल बात है, क्योंकि ईरान के साथ बातचीत कभी भी आसान नहीं रही। इसकी एक बड़ी वजह है ईरान की जो सत्ता व्यवस्था है, सबसे बड़ा कारण वही है। यहाँ पर फैसले कोई एक नेता नहीं लेता, कोई एक संगठन नहीं लेता, बल्कि अलग अलग ताकतें हैं यहाँ पर जो इस तरह के फैसले लेती हैं। अलग अलग संगठन हैं, जैसे राजनीतिक नेतृत्व भी है, तो सैन्य संगठन IRGC भी है। इसके अलावा कट्टर धार्मिक नेतृत्व का संगठन है, वो भी हर फैसले में शामिल होता है। तो ईरान इस कंडीशन में है कि जब तक तीनों मिलकर के कोई निर्णय नहीं लेंगे तब तक कोई फैसला नहीं होगा। इसलिए ईरान के साथ बातचीत करना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। अब ये जो विकल्प बताए गए हैं, इन तीनों में से एक ही विचार होना, एक ही विकल्प पे जाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन विचारधारा है, विचारधारा में टकराव भी होता है। अमेरिका और ईरान के बीच देखिए फ़िलहाल जो स्थिति बनी है उसमें भरोसे की तो कोई बात है ही नहीं, भरोसा ख़त्म हो चुका है। छोटी सी बात को भी बड़ा विवाद बदल सकता है। अगर टकराव बढ़ता है तो इसका असर भी बहुत बड़ा होगा, व्यापक होगा। ईरान खाड़ी क्षेत्रों में तेल ठिकानों पर और दूसरे जो संसाधन हैं उनको निशाना बना सकता है। इससे जो वैश्विक बाजार है वो पूरी तरह से हिल जाएगा, विश्व की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल जाएगी। इजराइल भी इस संघर्ष में सीधे सीधे शामिल हो सकता है, जिससे हालात और भी ज़्यादा जटिल हो जाएंगे। यानी ये सिर्फ 2 देशों का मामला नहीं रहेगा, 2 या 3 देशों का मामला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे विश्व की बात आ जाएगी। पूरा मध्य पूर्व इस हिस्सा जो है वो इसकी चपेट में आ जाएगा। तो अब देखना होगा कि ट्रंप आखिर क्या निर्णय लेते हैं, और ये जो विकल्प सुझाए गए हैं क्या इन्हीं विकल्पों में जाते हैं या अपना कोई और अलग रास्ता बताते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।